दोस्तों, अगर मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद प्राइस ऊपर चला जाता है और आपका लॉस हो जाता है और फिर आप रियलाइज़ करते हो कि मेरा व्यू तो मार्केट के प्रति सही था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, पर स्टॉप लॉस हिट हो जाने के कारण आपका लॉस हो जाता है। पर अब आप पर आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपकी गलतियाँ, जिसको अगर करना आप बंद कर देते हो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो गाइस, अगर वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, अगर मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस ऊपर भाग जाता है या ऊपर चला जाता है, तो कुछ मुख्य गलतियां हैं, कुछ मेन मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हो। और अगर उसे करना आप बंद कर देते हो तो बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे जो पहला गलती है, वो गलती है बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखना। बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस। अब टाइट स्टॉप लॉस से मेरा क्या मतलब है, आप आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। ठीक है। जैसे आप लोगों को लगता है कि अगर निफ्टी है, सपोज निफ्टी है, तो 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। और अगर बैंक निफ्टी है तो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि लॉजिकल है और जो सब रखते हैं, जो आप लोग भी रखते हो। आप लोगों को ये पता है 90% ट्रेडर्स यही रूल्स को फॉलो करते हैं। तो क्या मुझे पता है, आपको पता है कि इतना इतना स्टॉप लॉस रखना है या रखते हैं लोग? तो क्या बड़े प्लेयर्स को जो मार्केट चला रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है कि आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होता है? बिल्कुल पता है उनको। और वो इसी बात का वो फायदा उठाते हैं कि कि इनका स्टॉप लॉस कैसे हिट करना है। ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग रखना है। अब जैसे क्या मतलब, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल निफ्टी है, तो निफ्टी, देखो यहाँ से मैं एग्जांपल समझाता हूँ। निफ्टी कभी, ये रेड कैंडल जो देख रहे हो, देखो अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा। कभी निफ्टी इतने बड़े रेंज में काम करेगी, कभी इतने बड़े रेंज में काम करेगी, कभी ये जो छोटी वाली रेड कैंडल है इतने बड़े रेंज में काम करेगी, कभी ये ग्रीन जो कैंडल बनी कभी इतने रेंज में काम करेगी, कभी ये जो रेड बनी है इतने बड़े रेंज में काम करेगी। तो आप जब निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, इतना बेसिकली जब इतने सारे जब कैंडल्स देख रहे हो, ये कैंडल सब अलग अलग रेंज में अलग अलग पॉइंट से बने। मतलब कोई कैंडल 400 पॉइंट की बनी होगी, कोई कैंडल 150 पॉइंट की बनी होगी, कोई कैंडल 250 पॉइंट की बनी होगी। सब अलग अलग पॉइंट से कैंडल्स बनी हुई। ठीक है। तो जिस दिन जिस दिन जिस दिन जिस दिन मार्केट छोटे रेंज में काम करेगी ना, सपोज, एक मिनट, सपोज जिस दिन मार्केट 150 पॉइंट के रेंज में काम करे, ठीक है, तो वो 40-50 पॉइंट नीचे जाएगी। जिस दिन मार्केट 150 पॉइंट रेंज में काम करे तो 40-50 पॉइंट ऊपर जाएगी। फिर 15-20 पॉइंट, 25 पॉइंट नीचे आएगी। फिर 40-50 पॉइंट ऊपर जाएगी। फिर थोड़ा नीचे आएगी। तो बेसिकली जिस दिन मार्केट को ओवरऑल डे में 150 पॉइंट का ही मूव करना है या 200 पॉइंट का मूव करना है, तो वो प्राइस भी उसी हिसाब से मूव होगा। ऐसा नहीं कि 150-200 पॉइंट 5 ही मिनट कैंडल में चला गया। हाँ, वो सिनेरियो बन सकता है जब वो साइडवेज होना होगा तो। लेकिन अगर मार्केट को ऐसा ट्रेंडिंग होकर जाना है तो मतलब 50 पॉइंट ऊपर जाएगी, 10-20-15 पॉइंट करेक्ट करेगी। तो बेसिकली यही होता है स्ट्रक्चर। ठीक है। पर जिस दिन पर जिस दिन मार्केट को 400-500 पॉइंट की 400-500 पॉइंट की एक रेंज कवर करना है, 400-500 पॉइंट ऊपर जाना है, तो वो 100 पॉइंट ऊपर जाएगी ब्रेकआउट करके। फिर 40-50 पॉइंट नीचे आएगी, फिर 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर 40-50 पॉइंट नीचे आएगी, फिर 100 पॉइंट ऊपर जाएगी। तो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल्स, रफ एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह काम करता है। तो ऑब्वियसली जिस दिन छोटे रेंज में मार्केट काम कर रही है ना, जैसे जैसे ये जो छोटी छोटी कैंडल्स देख रहे हो आप, ये छोटी कैंडल्स देख रहे हो, तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे कि प्रीमियम में या फिर जो इंडेक्स के चार्ट में, दोनों में आपके जो स्टॉप लॉस होंगे ना बहुत छोटे बनेंगे, क्योंकि ओवरऑल दिन में ही वो बहुत छोटे रेंज में काम कर रहा है, बहुत छोटे से पॉइंट्स
के रेंज में काम कर रहा है। पर जिस दिन बड़े बड़े कैंडल्स आप देख रहे हो, जैसे ये कैंडल्स हो गए, ये कैंडल्स हो गए, ये कैंडल्स हो गए, इस दिन आपके स्टॉप लॉसेस भी बड़े बड़े बने होंगे, क्योंकि ये स्विंग्स, जैसे अब जैसे इस दिन मार्केट अगर बहुत ऊपर जा रहा है, तो अगर वो 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है ना, तो करेक्ट भी उसी हिसाब से होगा, करेक्शंस भी उसी हिसाब से होंगे, जितने बड़ी बाइंग आएगी करेक्शंस भी उसी हिसाब से होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली डिसाइड क्या करना है, तो मार्केट जिस दिन बड़े रेंज में काम करे उस दिन एसएल्स भी बड़े बनते हैं। और एसएल्स भी बड़े बनते हैं मतलब आपको क्या है कि अगर सपोज ये इस दिन मार्केट बहुत ऊपर भाग रही है, ठीक है, और एसएल्स बहुत बड़े बन रहे हैं, मतलब अगर 100 पॉइंट ऊपर जा रही है, 50 40 50 60 पॉइंट करेक्ट हो रही है, उस दिन आप अगर 10 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे तो मार्केट धड़ाधड़ उड़ाते चलेगा उसको, मतलब उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि भाई मैं प्लेस कर रहा हूँ, सीधा उड़ा दे रहा, आपको सेकेंडों में उड़ाएगा वो स्टॉप लॉस आपका। तो वहीं पे मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स ट्रेडर्स गलती करते हैं कि वो लगा देते हैं वहां पे स्टॉप लॉस, 10 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं जिस दिन बड़े पॉइंट के रेंज में, और उस दिन थोड़ा सा भी करेक्ट होगा ना 1 मिनट की कैंडल, तो स्टॉप लॉस आपको उड़ा देगा। और उसी दिन फ्रस्ट्रेट होके, बेसिकली कैसा है, छोटे छोटे दिन जो है यहाँ पे 10 10 15 पॉइंट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर 10 10 15 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगे, छोटी छोटी कैंडल्स जो दिख रही है, इसमें 10 10 15 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस आपको दिखे होंगे ये छोटी छोटी कैंडल्स में। ऑब्वियसली आप देख लेना चेक करके। तो 10 10 15 15 पॉइंट करके ये सब छोटी छोटी कैंडल्स में आपको प्रॉफिट्स मिला होगा, ठीक है। पर जिस दिन बड़ा कैंडल्स बन जाता है ना, जिस दिन बड़ा कैंडल्स बनता है, उस दिन आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो ना, तो ये धड़ धड़ से उड़ा देगा आपको, ठीक है। अब इसमें बेसिकली इस चीज़ को टैकल कैसे करना है, इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि छोटे छोटे, जिस दिन छोटे पॉइंट्स की मूव होगी, जिस दिन 150 200 पॉइंट 250 पॉइंट की मूव होगी, उस दिन आप तो इस चीज़ को टैकल कर लोगे। पर जिस दिन ज़्यादा होगा, जिस दिन ज़्यादा पॉइंट की मूव होगी, उस दिन आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे, जैसे कि आपका दिन का लॉस लिमिट है 2,000 रुपये, सपोज 2,000 दिन का लॉस लिमिट है आपका, ठीक है, 2,000। उस दिन क्या करना है, और आप दिन का 2 ट्रेड लेते हो, मतलब लॉस का लिमिट आपका डे का 2,000 है और आप दिन में 2 ट्रेड करते हो। पर जिस दिन प्राइस बड़े रेंज में काम कर रहे हैं ना, बड़े रेंज मतलब क्या, आपको इंडेक्स में ही पता चल जाएगा गाइस, जब वो मार्केट एकदम सीधा ऊपर भागेगी या सीधा नीचे भागेगी, या जो प्रीमियम के चार्ट होते हैं, प्रीमियम के चार्ट में जो प्रीमियम फ्लक्चुएशन से बहुत हाई होगा, मतलब सीधा मार्केट एक एक मिनट में ना वो 10 10 20 20 पॉइंट ट्रैवल कर रहा होगा, तो उस समय आप 10 15 पॉइंट, वो मार्केट सीधा सीधा से एक एक नीचे आएगा ना, एक डिप तुरंत उड़ाएगा वो, जहां भी लो उड़ाएगा 10 15 पॉइंट वो। तो उस दिन आपको स्टॉप लॉसेस बड़े रखने हैं। अब स्टॉप लॉसेस बड़े रखने हैं, आपने अगर दिन का 2,000 लिमिट सेट किया कि मुझे 2,000 ही देना है दिन का, और दिन का 2 ट्रेड करना है, आपका जो आम दिन की बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन जिस दिन बड़े पॉइंट्स में मार्केट ट्रैवल करे या रेंज में काम करे, उस दिन आपको एक ही ट्रेड लेना है, क्योंकि डे का लिमिट जो है आपका वो सेट है 2,000। तो एक ही ट्रेड लेना है, और एक ट्रेड में आप स्टॉप लॉसेस बड़े रख सकते हो और काम कर सकते हो। और जो अब जो सेकंड रीजन है जिसके कारण मार्केट में जो स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद ऊपर चला जाता है मार्केट, वो है फिक्स्ड एसएल रखना। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इसी से डिसएग्री करेंगे कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, पर ये एक्चुअली राइट है। बहुत ज़्यादा आप खुद ही इस चीज़ को आपको खुद ही महसूस होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, मार्केट में फिक्स्ड एसएल आप देते हो ना, आप फिक्स एसएल मतलब आप अपने टर्मिनल पे, कोई भी XYZ ब्रोकर के टर्मिनल पे आप एक फिक्स एसएल, मतलब जैसे कुछ भी चीज़ें आपने 200 में बाय किया, ठीक है, आपने सपोज कुछ भी चीज़ें एक मिनट, आपने सपोज कुछ भी चीज़ें अगर बाय किया 100 में बाय किया, और आपने एसएल रख दिया 90 का, सपोज आपने कुछ चीज़ें 100 में बाय करा और स्टॉप लॉस रख दिया 90 का, ठीक है।
सपोज 100 में आपने बाय किया, स्टॉप लॉस रख दिया 90 का अपने, और ये फिक्स्ड एसएल आपने अपने ब्रोकर में लगा दिया, ठीक है, आपने बफरिंग नहीं दिया। अब जब मार्केट यहाँ से सीधा, आपने अगर 100 में एंट्री लिया और मार्केट सीधा आएगा 90, 90 जैसे छुएगा ना भी 90 को, 90 को टच भी करेगा ना, तो आपका आपका एसएल हिट हो जाएगा। अब दिखाता हूँ मैं, जैसे एक मिनट, आपको आपको बहुत ही ज़्यादा ये इस वीडियो में फ़ायदा मिलने वाला है गाइज, प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान से गौर से समझो। जैसे मार्केट यहाँ पे 100 पे आपने बाय किया, अब 100 से जैसे वो 90 आएगा ना, 90 जैसे टच करेगा ना, वो यहाँ से निकल जाएगा। पर आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने फिक्स स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। देखो गाइस, बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस लगा कर ही काम करना है, लेकिन मैं पर्सनली स्टॉप लॉस लगाना प्रीफर नहीं करता। मेरा दिमाग में स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि क्योंकि आप एक टाइम होने के बाद ना, अभी अगर बिगिनर ट्रेडर हो तो प्लीज़ आप स्टॉप लॉस के बिना काम मत करना। पर अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हो तो आप दिमाग में ऐसे रख सकते हो। और दिमाग में ऐसे रखने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है और आप निकल नहीं रहे हो। दिमाग में ऐसे मतलब एकदम तुरंत ट्रिगर करना होता है कि नहीं, फटाक से निकलने का है। तो मतलब मैं 90 में ही 89, देखो गाइस, जैसे जैसे आप लोग अगर 90 में स्टॉप लॉस रखोगे, फिक्स स्टॉप लॉस कि नहीं मुझे 90 में निकल जाना, और आप आपने वो फिक्स स्टॉप लॉस अपने टर्मिनल पे, अपने ब्रोकर पे सेट कर दिया, अपने 90 में निकलना है, ठीक है। मैं भी 90 नहीं, 89 88 इसी तरह मैं निकलूंगा, पर मैं फिक्स स्टॉप लॉस लगा के नहीं निकलूंगा। क्योंकि मार्केट ना अगर 90 में ही आया, क्योंकि मार्केट को पता है, क्योंकि मार्केट को पता है कि आपने 100 में एंट्री ली है, तो आपका स्टॉप लॉस इधर ही कहीं है, ठीक है। तो यहाँ आके भी अगर वो चला जाए ना, सिर्फ यहाँ पे टच हो के भी चला जाए ना, तो भी आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने सेट कर दिया है। पर अगर मैंने नहीं सेट किया है, तो और मुझे 90 में ही निकलना है, तो मैं बफर दूंगा, बफरिंग दूंगा। बफरिंग दूंगा क्या मतलब, अगर वो जैसे 90 में आएगा ना, तो मैं 1 सेकंड 2 सेकंड देखूंगा। देखना कभी भी वो विक बना के ऊपर चला जाता है। जैसे आपका प्राइस को टच किया ना उसने, वो विक बना के धड़ से ऊपर चला जाएगा, विक बना के, और 1 मिनट में देखोगे आपका वो 1 मिनट की कैंडल वहां पे सस्टेन हो जाएगी, विक बना के ऊपर चला जाए। तो बेसिकली करना क्या है, जैसे प्राइस नीचे आने लगेगी, स्टॉप लॉस आप स्टॉप लॉस में बफरिंग रख सकते हो, अगर थोड़ा एडवांस प्लेयर हो तो। नहीं तो अगर बिगिनर हो तो आप स्टॉप लॉस लगा के ही काम करो गाइस। तो अगर यहाँ से मार्केट सपोज नीचे आ रही है और यहाँ पे 90 में मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं ना यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा, मार्केट ऑब्जर्व करूंगा। जैसे देखना, आप कभी भी देखो, आज से ही आप ना ये चीज़ थोड़ा सा नोटिस करना, आप प्रीमियम के चार्ट पे जाओ, कहीं भी सेट करो अपना स्टॉप लॉस और अपना 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 टारगेट और अपना एंट्री प्राइस, और वहाँ पे ट्रेड मत लेना, ट्रेड मत लेना। सिर्फ दिमाग में सोचो कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे यार, वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करो। आप ऑब्जर्व करो कि वहाँ पे मार्केट आने के बाद देखना वहाँ पे क्या रिएक्ट कर रही है, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आए, थोड़ा सा वीक बनाए, फिर आए वीक बनाए, चले थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद ऊपर भाग गई। तो वहाँ पर बेसिकली ना, वहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, उसको पैनिक, उसके दिल में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, और उसको उसके दिल में डर क्रिएट किया जा रहा है, और वहीं से वो ऊपर निकलता है। तो बेसिकली वहां पर ना करना क्या, आपको बफरिंग देना है। बफरिंग मतलब थोड़ा सा होल्ड करो, डर मत रखो गाइस, डर मत रखो। और वहां पे सिर्फ थोड़ा सा होल्ड करना कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो क्या कर रहा है वहां पे मार्केट। एक एक मिनट आपको ना वहाँ पे देख, आप धड़ाधड़ गिरते जाएगा, तो वैसा नहीं कि आप वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक ही 2 पॉइंट 3 पॉइंट, देखो गाइस, इस तरह एग्जिट करने में, मार्केट प्राइस में एग्जिट करने में 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो आपको टारगेट लेने के टाइम पे भी करना है। जैसे मैं अगर टारगेट मुझे लेना है ना, तो मैं ऐसे नहीं फिक्स में निकल, वो टारगेट मुझे धड़ से ऊपर भी दे देती है, मतलब सीधा पॉइंट ऊपर भागती है। तो आपको पॉइंट टारगेट जब भी मिलेंगे ना, तो टारगेट भी उसको वही रेशियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसा ही है। तो अगर 90 में आप अगर देखोगे, तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको कि मार्केट आ रही है, यहाँ पे क्या कर रही है। आप देखना 1 मिनट में ऊपर बना के, यहाँ वीक बना के ऊपर चली जाएगी, और आप जब देखोगे धड़ाधड़ नीचे गिरी, तो आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 89 और 88 में, ऐसे में काट देना है। आपको पता चल जाएगा, वो एक्सपीरियंस से आएगा गाइज। लेकिन आप आज से ही देखना, बिना स्टॉप लॉस लगा के, आप सिर्फ ना चेक करना बफरिंग, मतलब स्टॉप, मैं ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक डेमो चेक करना कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे है, और सिर्फ ऑब्जर्व करना कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस के साथ कैसे खेलता है। ये चीज़ आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे गाइस, समझ में आएगा। इसको और डिटेल में मैं समझाऊंगा, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है इसके लिए।
उसके बाद क्या है गाइस, एक और चीज़ है जिसके कारण लॉस होता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, वो है कि लेट एंट्री। लेट एंट्री मतलब क्या, जैसे मार्केट मार्केट ने ऐसा स्विंग्स बनाया, ठीक है, ऐसा स्विंग्स बनाया, ठीक है, और आपने यहाँ पे एक एंट्री लिया, आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया, इस पॉइंट पे आपने एंट्री बनाया, ठीक है। सपोज आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, सपोज टारगेट ये हो सकता है आपका, ठीक है। और बेसिकली एक मिनट गाइस, हाँ, सपोज आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है, आपने ये स्टॉप लॉस बना दिया, ठीक है, और ये टारगेट ले लिया, ठीक है, कुछ भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। सपोज आपने ऐसा कर लिया, ठीक है, आपने यहाँ एंट्री बनाई, आपका स्टॉप लॉस ये बना, आपका स्टॉप लॉस ये बना, आपका टारगेट ये बना। लेकिन लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है ट्विस्ट, आपने एग्जैक्ट अगर एंट्री यहाँ की तो आपका स्टॉप लॉस ये बना, पर अगर मार्केट यहाँ से निकल रही होगी, मतलब मार्केट अपने जोन से निकल रही होगी और प्राइस भाग रही होगी, और पैनिक में आप घुसते हो कहीं यहाँ या यहाँ या यहाँ, मतलब घुसते ही ये लोग है कि मार्केट निकल रही है, घुसते हैं, पर वहां पर 2 4 5 पॉइंट भी मार्केट अगर ऊपर चली गई ना अपने प्राइस से, 2 4 5 पॉइंट भी ऊपर चली गई है ना, तो आपका बस स्टॉप लॉस 2 4 पॉइंट बड़ा हो चुका है। तो आप क्या, आप नॉर्मल डे में 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे, 5 6 पॉइंट भी बहुत मायने रखते हैं। और 5 6 पॉइंट में अगर नीचे मार्केट आने लगे ना, तो मतलब बिगिनर ट्रेडर्स है ना, उसके एकदम हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाता है। तो ऐसा है, आप जब एग्जैक्ट एंट्री भी करोगे ना कि एग्जैक्ट पॉइंट पे, तो आपके स्टॉप लॉसेस भी एग्जैक्ट बनते हैं और आपका टारगेट भी वहां से अच्छा मिलता है। आप बीच में कहीं घुस रहे हो, यहाँ घुस रहे हो, यहाँ घुस रहे हो, यहाँ घुस रहे हो, तो आपके टारगेट्स भी छोटे होंगे, तो आप 1:2 के भरोसे में रुकते हो और मार्केट वहीं से गिरने लगता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, क्योंकि आप वहां पे बाय कर रहे हो जहां से लोग सेल कर रहे हैं। आप यहाँ बाय बाय करोगे, आप यहाँ बाय करोगे, तो शायद वहां पे लोग सेल करने का सोच रहे हैं। शायद मैं रहूंगा तो यहाँ से भाई, अब यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके यहाँ शायद निकल जाऊंगा यहाँ से। तो ये चीजें हैं, आपको ना एग्जैक्ट एंट्री करनी पड़ेगी गाइस, एग्जैक्ट। आप कहीं भी एंट्री करोगे ना, तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। और जो थर्ड चीज है और जो लास्ट चीज है, वो है कि आपकी जो एंट्री टाइमिंग है वो काफी गलत है। एंट्री टाइमिंग बोले तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा ना, तो मार्केट को पता है कि वो आपके साथ तो नहीं जाएगा, ठीक है, ये मार्केट को बहुत ही अच्छे से पता है। तो सपोज सपोज मार्केट ऐसा गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाता है, ठीक है, तो बहुत, और यहाँ से थोड़ा सा निकलने लगता है। सॉरी गाइस, एक मिनट, ये चीज़ देख लेना आप, ये चीज़ आपके लिए है गाइस, प्लीज़, ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे इस चीज़ को। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इस पॉइंट से नीचे आई यहाँ, अब मार्केट यहाँ से भाग रही है, थोड़ा सा ब्रेकआउट करती है यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो नूब ट्रेडर्स होंगे ना, जो नए ट्रेडर्स होंगे, उसको लगेगा प्राइस यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। पर मार्केट ऐसे आएगा, वो देखना कभी। अब मैं बताता हूँ आपको, आप जैसे यहाँ पर आपने ट्रेड एंट्री बनाई, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, अब थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा ना, आपको लगेगा भाई ये मार्केट तो सीधा ऊपर निकल रही है, यहाँ प्राइस तो सीधा ऊपर निकल रही है, तो यहाँ पे आप ना पैनिक में बाय कर लोगे। लेकिन आप यहाँ पर जो एंट्री टाइमिंग है ना, वो आपका गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि पहले तो आपको ना मार्केट में ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मार्केट पहला जो रहेगा ना, पहला ब्रेकआउट उसमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स को भी बाहर निकालेगा। मतलब जैसे मार्केट पहला ब्रेकआउट देगा ना आपका, पहला कैंडल पे ऐसा, वो सबकी बस की बात नहीं है कि पहला ब्रेकआउट में सबने ले लिया। वहां पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बाहर निकालने के लिए ना मार्केट डिप देगा वहां, ठीक है। उसके बाद जब फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद जब ऊपर जाएगा ना,
तो उसके बाद अगर दो रेजिस्टेंस अगर मार्केट ने क्रिएट कर लिया या फिर दो सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट कर लिया, उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है ना, उसके बाद जब ब्रेकआउट दे तब आप जाके लोगे तो सही होगा। जैसे मार्केट यहाँ पे गया, फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे गया, अब अब यहाँ के बाद उसके बाद जब मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा और ऊपर निकल जाएगा, उसके बाद आप ले सकते हो। आप पहला ही या सेकंड ब्रेकआउट में आप लेने की कोशिश करते हो, जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस सीधा उड़ता है। क्योंकि मार्केट पता है कि यहाँ पर लोग बहुत जल्दबाजी करने वाले लोग आएंगे, अगर प्राइस निकल रहा है तो चलो ले लेते हैं, तो वहां पर मार्केट ना बहुत ही नीचे डीप कैंडल रखेगा और वहां पे अच्छे अच्छे पॉइंट्स, मतलब वो 10-15 पॉइंट के लिए नीचे नहीं आएगा, फिर वो 40-50 पॉइंट के लिए नीचे आएगा या फिर 30 पॉइंट के 35 पॉइंट के लिए नीचे आएगा, जहां पर आपसे भी जो तेज तेज प्लेयर्स है ना उसको भी निकालेगा। तो इसीलिए देखना कभी भी जब ब्रेकआउट होता है ना, तो ब्रेकआउट ऐसे होगा, जैसे ऊपर गया, थोड़ा नीचे आएगा, पहला नीचे आएगा बड़ा, इसलिए ऊपर जाएगा, फिर आएगा तो थोड़ा छोटा आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो फिर और छोटा आएगा, उसके बाद जाकर ब्रेकआउट करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये क्या दिखा रहा है हमें, ये बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है कि पहला वैसे प्लेयर्स को निकाला जो एकदम पूरा ढीठ है, उसके बाद फिर गया, फिर घुसेंगे कि नहीं भाई अब फिर से निकल रहा है, तो अब फिर घुसेंगे, वो फिर थोड़ा नीचे आएगा, अब फिर और डर जाएंगे, उसके बाद तीसरा बार आएगा, नहीं अब तो चलेगा भाई, अब तो चलेगा, यहाँ पे फिर वो चले जाएंगे वो। अब यहाँ पर जब वो नीचे आएगा ना, तो अब वो और डर चुके हैं, तो अब ये इस पॉइंट या इस पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगा के चलेंगे, बोलेंगे यार 2-3 बार मार्केट स्टॉप लॉस कर रहा है, शायद ये भी कर देगा, तो ये यहीं से निकल जाएंगे। अब जहां निकलेंगे ना मार्केट वहीं से फटेगा और सीधा टारगेट देगा, या फिर टाइम स्पेंड भी करेगा ना यहाँ पे, तो लोग डर से निकल जाएंगे, नहीं भाई 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया है तो यहाँ पर अब निकलना ही है। तो ऐसा ही है, मार्केट यही पेशेंस चेक करता है, यही पे और इसीलिए मार्केट में कहा जाता है कि पेशेंस रखो, पेशेंस। और वही पेशेंस आपका काम आता है जब आप रखते हो ट्रेडिंग में, और ऑप्शन ट्रेडिंग में पेशेंस आपके अंदर में भर भर के होना चाहिए। तो गाइस ये था, प्लीज़ ये वीडियो ये रियल एक्सपीरियंस से बनाया है, तो प्लीज़ गाइस अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।